चलो बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में बता रहा था आप लोगों को कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये इस तरीके से रहता है जहाँ पे ये संख्या हमेशा 1 होनी चाहिए। ए की वैल्यू हमको हमेशा 1 ही चाहिए। तो इस तरीके से रहना चाहिए क्वेश्चन कि पहले एक्स स्क्वायर की संख्या जिसके साथ 1 होना चाहिए, फिर एक्स वाली संख्या और कांस्टेंट को हमको दूसरे तरफ ले जाना। अब मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है हमको कोई, और अब हमको इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ तो मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। तो यहाँ जो भी संख्या रहेगी उस संख्या से मुझे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वहाँ से वो संख्या चली जाए। मैं हर एक संख्या को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। हर एक संख्या को मैंने 3 से डिवाइड किया, ये 3 कट गया। अगर ये एक टेबल में आएगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो ऐसे ही रखेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8/3x प्लस 7/3 भी एक टेबल में नहीं आता, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे 0 ही आता है। अब ये सादी संख्या हमको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाना है। हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि सादी संख्या दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो अगले स्टेप में मैं इसको कर दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 8/3x, ये प्लस 7/3 यहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस। बाद में सॉल्व करेंगे। पहले तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाया कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 और सादी संख्या दूसरे तरफ। ठीक है। अब हम जो पहला क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में से कर रहे हैं उसमें पहले से ही देखो एक्स स्क्वायर के साथ में एक ही संख्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले से ही एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक ही। तो हमको जो डिवाइड वगैरह करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ सादी संख्या हमको इस तरफ ले जाना है क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है 1x स्क्वायर प्लस bx, यहाँ प्लस भी चलेगा माइनस भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू c। यहाँ पे भी प्लस और माइनस कुछ भी चलेगा। हमको इस तरीके से लगाना है क्वेश्चन। तो वैसे मैंने लगा दिया, 20 को इस तरफ लेके गया तो मेरा इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, यहाँ पे आके हो गया प्लस 20, हो गया, उस फॉर्म में लग गए। हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ 1 चाहिए और सादी संख्या दूसरी तरफ चाहिए। वैसा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब मैं पहला फार्मूला लगा रहा हूँ, थर्ड टर्म, ये पहला फार्मूला है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। इसमें वैल्यू पुट करना है। सो थर्ड टर्म को शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे टी, थर्ड टर्म, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के साथ जो संख्या है वो एक्स के साथ, ये एक्स के साथ संख्या तो कुछ है ही नहीं, तो क्या है 1 है। तो हाफ इंटू एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, और फिर उसका करना है स्क्वायर। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 ही होता है। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो 1 1 जा 1, नीचे 2 1 जा 2, उसका स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो ऊपर का ऊपर आया 1 1 जा 1, नीचे आया 2 2 जा 4। तो थर्ड टर्म का अपना आंसर आया 1/4। यहाँ तक कुछ पूछना है बताओ, क्लियर? अब ये जो वैल्यू हमने निकाली थर्ड टर्म की, क्योंकि उसका नाम ही थर्ड टर्म है, तो लेफ्ट साइड जो था हमारे इक्वेशन का, हमारा इक्वेशन कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20, ऐसे लिखा हुआ था। तो तीसरे नंबर पे वो संख्या मुझे लिखनी है 1/4, इसलिए उसका नाम है थर्ड टर्म। तो जो इक्वेशन था उसके लेफ्ट में भी वो संख्या ऐड की और राइट में भी वो संख्या ऐड की। तो संख्या को दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिंग 1/4 टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1/4 को ऐड कर रहे हैं। इसमें दोनों तरफ ऐड कर दिया, इक्वल टू के लेफ्ट में भी ऐड किया, राइट में भी ऐड। डाउट है यहाँ तक? अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था। देखो जानबूझ के इसी टाइप के क्वेश्चन दिए, क्लियर? तो अब क्या करें, इसके नीचे लिया 1 और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। कुछ पूछना है पूरा? क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू 4 हुआ 80, प्लस 1 1 जा 1, नीचे 4 1 जा 4, तो कितना आया 81/4। और यहाँ पे
क्योंकि अपने मेथड का नाम क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको ब्रैकेट का स्क्वायर बनाना है। ये होल स्क्वायर है किसी का। अभी किसका होल स्क्वायर है कैसे पहचानेंगे, बहुत आसान है। पहली संख्या किसका स्क्वायर है, एक्स का, वहाँ पे लिखा हुआ ही है एक्स स्क्वायर करके, तो एक्स का स्क्वायर है। बीच की संख्या का साइन क्या है, प्लस है। और ये संख्या किसकी स्क्वायर है, 1/4 कहाँ से आया, 1/2 इंटू 1/2 किया तो 1/4 आया। मतलब ये 1/4 किसका स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1/2, ठीक है। पहली संख्या किसका स्क्वायर है वो लिखा, बीच की संख्या का साइन दिया, आखिरी संख्या किसका स्क्वायर है वो लिखा, और ब्रैकेट को दे दिया स्क्वायर। राइट साइड में जितना सॉल्व कर सकते थे सॉल्व कर लिया। अगर एक टेबल में संख्या आ रही है दोनों सेम टेबल में तो डिवाइड करना पड़ेगा। अगर नहीं आ रही है तो फिर अगले स्टेप में हम लोग करेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ हमको लेना है रूट, तो यहाँ रूट लेता हूँ, प्लस माइनस लेके यहाँ पे भी रूट लेता हूँ। दोनों तरफ रूट ले लिया, रूट में संख्या डाल दी, x + 1/2 भी रूट में गया और ये 81/4 भी रूट में गया। जो संख्या डबल आती है वो बाहर निकलती है, अपने को पता है। ये ब्रैकेट डबल आया, ब्रैकेट का स्क्वायर का क्या मतलब है कि ब्रैकेट डबल है, तो डबल है तो बाहर निकल गया। ये 81 आप लोगों ने थोड़ा सा याद किए होंगे स्क्वायर, तो 81 9 का स्क्वायर आता है और 4 किसका स्क्वायर आता है, 2 का। तो जो संख्या डबल आती है वो तो बाहर निकलती है, मतलब 9 बाहर निकलेगा और यहाँ पे 2 बाहर निकलेगा। तो ऊपर 9 बाहर निकला, नीचे 2 बाहर निकला, प्लस माइनस वैसे, ठीक है। बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे इसके आगे का पार्ट। x + 1/2 = ±9/2। यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। अब इसके दो हिस्से करेंगे क्वेश्चन में। एक बार लिखेंगे x + 1/2 = +9/2, एक बार लिखेंगे x + 1/2 = -9/2। प्लस माइनस 9/2 है, एक बार प्लस लिख दिया, एक बार माइनस। प्लस का साइन नहीं देंगे तो भी चलता है। अब दोनों तरफ x की वैल्यू हमको निकालना है। +1/2 इधर जाएगा, 9/2 है, प्लस है साइन नहीं देंगे तो भी चलेगा। ये +1/2 दूसरे तरफ आके -1/2 हो जाएगा। अब आप लोग को याद होगा स्टार्टिंग में मैंने ऐसे क्वेश्चन क्यों पढ़ाया, अब समझ में आ रहा होगा। डिनोमिनेटर सेम है तो हमको सिर्फ ऊपर का ऊपर सॉल्व करना है। 9 - 1 8/2 आया, तो अपना आंसर क्या आया, x का 4। यहाँ पे भी 1/2 इस तरफ लेके गए, अपना पहले से -9/2 है, यहाँ -1/2 हो गया प्लस का। अब सेम साइन है तो डिनोमिनेटर भी सेम है, उसको लिख दिया। सेम साइन है तो ऐड करेंगे, -10/2। दोनों 2 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, 2 के टेबल में आता है। और प्लस माइनस का आंसर क्या आता है, माइनस। तो ये आ गया अपना x का आंसर 4 और -5। बताओ डाउट बेटा कुछ है तो? थोड़ा बहुत 50% भी दिमाग में गया होगा तो भी ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो पूरा हो जाएगा। ऐसा कुछ बताओगे कि सर ये वाला स्टेप कैसा है, तो मैं बता सकता हूँ। पूरा ही बोलोगे कि सर ये सब फिर से बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, ठीक, देखो, x² + 2x - 5। दूसरा क्वेश्चन है x² + 2x - 5 = 0। सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन इस फॉर्म में हमको चाहिए। ऐसे फॉर्म में करने के लिए मुझे सिर्फ इसको इधर ले जाना है। -5 क्या हो गया, +5। हमको यहाँ पे 1 चाहिए था, 1 ही है। अब डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगाऊंगा थर्ड टर्म। क्या फॉर्मूला है थर्ड टर्म का, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2, उसका स्क्वायर। इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, 1। जब मल्टीप्लाई होता है, मैंने आप लोगों को ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिए थे करने को, जब मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर और नीचे की संख्या एक टेबल में आती है तो सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो आ रहा है 1/2 × 1/5।
अब ऊपर की और नीचे की संख्या एक टेबल में जब नहीं आती तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का नीचे करते हैं। 1 1 जा 1, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे भी देखो 2 और 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर भी 1 ही बचा, 1 1 जा 1, नीचे भी 1 ही बचा। तो 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1 ही आता है। नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। 1 को 1 से डिवाइड करने से भी 1 ही आता है। तो थर्ड टर्म की वैल्यू हमारी कितनी आई? 1 आई। डाउट है? अनुराग बताओ क्या डाउट है, कहाँ पे डाउट है? पूरा खत्म होने के बाद मत बोलना कि सर ये पूरा ही नहीं समझ में आया करे। पहले बोलते जाओ कि सर ये वाला कैसे किया, वो कैसे किया, जो पूछना है बताओ। कौन से स्टेप में अड़चन है? क्लियर? ओके, चलो। अब ये जो हमारा थर्ड टर्म आया है वो हमको ऐड करना है। एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। पिछले बार भी हमारा जो थर्ड टर्म आया था वो हमने दोनों तरफ ऐड किया था। देख यहाँ पे लिखा था एडिंग 1/4 टू बोथ साइड। जो थर्ड टर्म आएगा उसको दोनों तरफ हमको ऐड करना है। तो यहाँ पे भी ऐड कर रहा हूँ। थर्ड टर्म इस बार अपना 1 आया। हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? अपना इक्वेशन कहाँ पहुँचा था? ये था x² + 2x = 5। ये अपना इक्वेशन था। थर्ड टर्म है, इसका मतलब उसको तीसरे नंबर पे लिखना है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, और इधर भी ऐड कर देना है। दोनों तरफ ऐड कर दिया। यहाँ आया 5 और 1 6। यहाँ पे बनाना है होल स्क्वायर। कैसे पता चलेगा कि ये किस ब्रैकेट का स्क्वायर है करके? बहुत आसान है। ये किसका स्क्वायर है देखना है। किसका स्क्वायर दिख रहा है? x का है। ये संख्या कहाँ से लाई हमने? किसका स्क्वायर करके लाया? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आया? 1 है ना। 1 ये किसका स्क्वायर होता है? 1 का ही स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिखा 1, बीच की संख्या का दिया साइन। हो गया। यहाँ पे तो और कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकते। हो गया सॉल्व करके। अब लेंगे दोनों तरफ रूट। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ ले लिया रूट। रूट लेते प्लस माइनस लेना ज़रूरी है। अब जो संख्या डबल आती है वो बाहर निकलती है। रूट के अंदर जो 6 है उसके मैं फैक्टर्स निकाल लिए, लेकिन अभी इससे ज़्यादा तो और फैक्टर आते ही नहीं है। तो प्राइम नंबर है, तो कोई संख्या तो डबल आ नहीं रही, तो रूट के बाहर तो निकलेगा नहीं। मतलब इसका आंसर मेरा √6 ही रहेगा। कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये मेरा √6 वैसे ही रहने वाला है। यहाँ पे ब्रैकेट तो डबल आ गया, तो ब्रैकेट निकल गया बाहर रूट के। तो अब इसको सेपरेट कर देंगे। तो अब मैं एक बार लिखूँगा कि x + 1 = +√6, और एक बार लिखूँगा x + 1 = -√6। एक बार +√6 लिखा, एक बार माइनस लिखा। +1 यहाँ गया, +1 का हो गया -1। √6 -1, यहाँ पे हुआ -√6 -1। अब इसको तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो यही अपना आंसर है। √6 -1 और -√6 -1। अब बताओ कहाँ डाउट है? कौन से स्टेप में कन्फ्यूजन कहीं पे भी? वो 2x का स्क्वायर नहीं निकाला। ये वाला नहीं। हम लोगों ने जो हमारा क्वेश्चन था, ये अपना क्वेश्चन है, इसमें तीसरे नंबर पे ये थर्ड टर्म को ऐड किया, तो तीसरे नंबर पे मैंने लिखा, राइट साइड में भी लिखा। अब ये किसका स्क्वायर है इसको आपको ब्रैकेट में डालना है, उसका स्क्वायर करना है। तो ढूंढते वक्त क्या करना है? पहली संख्या किसका स्क्वायर है वो लिखना है, बीच के संख्या का साइन देना है, और तीसरी संख्या किसका स्क्वायर है वो संख्या लिखनी है, और कर देना है ब्रैकेट का स्क्वायर। तो बीच के संख्या का हम लोग साइन देते हैं। ठीक है। और देखो अगला वाला क्वेश्चन, m² - 5m = -3। m² - 5m = -3। तो ऑलरेडी हमारे ये फॉर्म में ही लगा हुआ है क्वेश्चन। देखो हमको ऐसे ही चाहिए था कि सादी संख्या हमको राइट साइड में चाहिए और x² के साथ में 1 चाहिए। तो क्वेश्चन वैसा ही है। तो डायरेक्टली थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, ½ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m होल स्क्वायर। m का क्वेश्चन है तो m लिखा है। ½ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m क्या है? देखो -m है, -5 है, वो याद रखो, माइनस होल स्क्वायर। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई
नीचे का नीचे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 वन जा 5, 2 वन जा 2, स्क्वायर। स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि उसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो माइनस इंटू माइनस क्या आता है, प्लस। 5 5 जा 25, 2 2 जा 4। थर्ड टर्म मिल गया। डाउट यहाँ तक बताओ, क्लियर? अनुराग समझ में आ रहा है? कुछ पूछना है? अब ये संख्या जो मिलती है हमको, हम लोग दोनों तरफ ऐड करते हैं। एडिंग 25/4 टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ ऐड करेंगे। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? ये हमारा इक्वेशन था दिया हुआ, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा इस बार। बराबर हमको जैसे चाहिए उसी तरीके से इक्वेशन दिया हुआ था। हमको यहाँ पे एक चाहिए, एक था, सादी संख्या राइट में चाहिए, वैसे ही दिया था। अब हमारा थर्ड टर्म क्या आया, 25/4। तो लेफ्ट में भी ऐड कर दिया उसको तीसरे नंबर पे, राइट में भी ऐड कर दिया उसको 25/4। अब यहाँ तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे की संख्या अलग है, माइनस वैसे ही रहा, 4 3 जा 12 प्लस 25 1 जा 25, नीचे 4 1 जा 4। अब इसके साइन अलग है तो हम लोग करेंगे माइनस, बड़ी संख्या का देंगे साइन, 13/4। यहाँ पे डायरेक्ट ब्रैकेट का स्क्वायर लिखेंगे। बताओ ब्रैकेट में अनुराग कौन सी संख्या लिखूं, पहली संख्या कौन सी लिखूं? ये किसका स्क्वायर है, m का है, तो हमको सिर्फ क्या लिखना है, m लिखना है। किसका स्क्वायर है वो संख्या लिखनी है, ये संख्या ऐसे के ऐसे यहाँ नहीं लिखनी है, किसका स्क्वायर है वो लिखना है। ये m का स्क्वायर है तो m लिखना है। आगे साइन कौन सा दूं बताओ, साइन कौन सा दूं, m के बाद में साइन कौन सा दूं, माइनस, बीच की संख्या का साइन दे दिया, ठीक। यहाँ क्या लिखूँ अब, 25/4। नहीं मेरे भाई, ये किसका स्क्वायर है वो संख्या लिखनी है। समीर क्या लिखूं, 25 किसका स्क्वायर आता है, 5 का। 4 किसका स्क्वायर आता है, 2 का, तो 5/2 लिखना है। जिनका स्क्वायर है वो संख्या लिखनी है। ऐसे के ऐसे ये संख्या नीचे लिख दोगे तो फिर कुछ सॉल्व करके फायदा ही नहीं है फिर आगे क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसके बाद इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया, राइट साइड में हम लोगों ने ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लिया, एक टेबल में तो आ नहीं रहे संख्या, तो अब ले लूँगा दोनों तरफ रूट, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ ले लिया रूट, यहाँ आया प्लस माइनस, जो संख्या रूट में डबल आएगी वो बाहर निकलेगी। ब्रैकेट का तो स्क्वायर है, मतलब ब्रैकेट डबल आ रहा है, ब्रैकेट निकल गया रूट के बाहर। सो m - 5/2 बाहर आ गया, प्लस माइनस 13 था रूट में, 13 के तो कुछ फैक्टर ही नहीं आते, प्राइम नंबर है तो डबल संख्या आती नहीं, रूट जाएगा नहीं। जो नीचे 4 है, 4 का तो मैं 2 2 जा कर दूंगा, 2 डबल आ गया, रूट के बाहर निकल गया। मतलब ये रूट में 13 वैसे ही रहेगा, लेकिन 2 जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा। कंफ्यूजन, ठीक है। अब हो गया, इसको एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। सेपरेट कर रहा हूँ, देखो m - 5/2 इज इक्वल टू, एक बार लिखा प्लस रूट 13/2 और m - 5/2 के साथ में एक बार लिखा माइनस रूट 13/2, एक बार प्लस एक बार माइनस। इसको लेके गए इधर, रूट 13/2, अगर मैं साइन कुछ नहीं देता हूँ तो प्लस ही है इसका मतलब। हाँ, ये जो प्लस रूट 13 है, अगर नहीं भी लिखूंगा तो प्लस ही रहेगा। माइनस 5/2 यहाँ पे आके हो गया प्लस 5/2। अब देखो डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो हम लोग ऊपर का ऊपर लिखते हैं, सिर्फ नीचे को एक ही बार लिखते हैं, 2 को एक बार ही लिखूंगा, है ना। तो ये आ गया आंसर। अब इसमें कैसे ऐड करूँ, इसको तो ऐड ही नहीं कर सकते, एक रूट वाली संख्या एक सादी संख्या है, ना ऐड कर सकते हैं ना सबट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो वैसे ही छोड़ दिया उसको। यहाँ पे m निकालना है, ये भी इस तरफ गया तो आएगा m इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2 माइनस 5/2, इस तरफ आके हो गया प्लस। फिर से डिनोमिनेटर सेम है तो मैं सिर्फ ऊपर की संख्या लिखूंगा, माइनस रूट 13 प्लस 5, डिनोमिनेटर वैसे ही। ये आ गया अपना आंसर फाइनल। बताओ डाउट, पहले से अभी दिमाग में ज़्यादा गया है थोड़ा सा?
अनुराग बताओ कहाँ डाउट है? चल आगे का और एक आध क्वेश्चन करके देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा क्वेश्चन तो इस तरीके से चाहिए, 1y² प्लस by इज इक्वल टू c। मतलब मुझे y² के साथ में सिर्फ एक चाहिए, तो अभी तक अपने क्वेश्चन में वैसा ही था, लेकिन यहाँ पे y² के साथ 9 दे दिया, तो सबसे पहले मुझे उस 9 को वहाँ से निकालने के लिए डिवाइड बाय 9 करना पड़ेगा। जो संख्या वहाँ पे देंगे उस संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो सबको मैंने डिवाइड बाय 9 कर दिया, 9 कट गया, यहाँ पे आया y², साथ में अब कुछ नहीं है तो 1 है, आ गया 1 अपना। ये दो संख्या 12 और 9 एक ही टेबल में आती है, तो मैं उन दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करूंगा। वो ज़रूरी है, हमको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो अपना आंसर आगे जाके बराबर आएगा नहीं। तो यहाँ पे जो अपना 12y/9 है, दोनों को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। 12 और 9 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 = 9, 3 4 = 12। तो अपना यहाँ पे आया संख्या 4/3y प्लस, ये तो संख्या एक टेबल में आती नहीं है तो ऐसे ही लिखेंगे, और 0 को कुछ भी डिवाइड करो क्या फ़र्क पड़ता है, आंसर 0 ही रहेगा। अभी भी मुझे मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मिला है, मुझे सादी संख्या इक्वल टू के दूसरे तरफ चाहिए। इसको इस तरफ ले आता हूँ, y² माइनस 4/3y प्लस की संख्या दूसरे तरफ जाके हो जाएगी माइनस, तो ये हो गया -2/9। डाउट है? क्लियर है यहाँ तक? थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगा रहे हैं। थर्ड टर्म का फॉर्मूला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर। सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है इस बार, -4/3। सो -4/3 का स्क्वायर। फिर से देखो ऊपर की और नीचे की संख्या एक टेबल में आ रही है, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो यहाँ आया 1/1, यहाँ आया -2/3। तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 1 = 2 ऊपर, 3 1 = 3 नीचे, लेकिन करना है स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से फिर से एक बार मल्टीप्लाई करो। माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, 2 2 = 4, 3 3 = 9। ये हो गया थर्ड टर्म अपना। अब क्या करेंगे, ये संख्या दोनों तरफ ऐड करेंगे। एडिंग 4/9 टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ ऐड करते हैं। किसके दोनों तरफ, कहाँ गया इक्वेशन अपना, ये है अपना इक्वेशन। दोनों तरफ ऐड करता हूँ, y² माइनस 4/3y इज इक्वल टू -2/9। तो इस तरफ भी मैंने 4/9 को ऐड कर दिया लेफ्ट साइड में, थर्ड टर्म, और राइट साइड में भी कर दिया। यहाँ पे बन जाएगा होल स्क्वायर। अनुराग बताओ यहाँ कैसे सॉल्व करें अब इसको? ज़रूरत नहीं है, जब नीचे की संख्या सेम है तो सिर्फ ऊपर का ऊपर लिखेंगे, नीचे को एक ही बार लिखेंगे। अब साइन अलग है तो माइनस करेंगे, बड़ी संख्या का साइन देंगे। ये आ गया आंसर अपना। ब्रैकेट में क्या लिखूं बताओ अनुराग? हाँ वेरी गुड, ये किसका स्क्वायर है वो लिखा, y का स्क्वायर है, ठीक है, वेरी नाइस। बीच की संख्या का साइन दे दिया, माइनस नहीं लिखना है। ये किसका स्क्वायर है, 2 का है। यहाँ पे देख के मत लिखो, यहाँ पे कोई संख्या थी उसको इसके तरफ देख के मत लिखो। हाँ, माइनस साइन हमने दे दिया है पहले से, ठीक है। अब सिर्फ संख्या लिखो, ये 2 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, 3 का, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में तो और कुछ सॉल्व तो कर नहीं सकते ना, एक टेबल में तो आ नहीं रही संख्या। अगर एक टेबल में आएगी तो सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं आ रही है तो अब क्या करो, दोनों तरफ ले लो रूट, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ ले लिया रूट, रूट लेते वक्त लेना है प्लस माइनस। जो संख्या डबल आएगी वो बाहर निकल जाएगी, तो y - 2/3 बाहर निकल गया, प्लस माइनस
देखो 2 के तो कुछ फैक्टर ही नहीं पड़ते, तो डबल कुछ आएगा नहीं, तो रूट जाएगा कैसे। लेकिन जो 9 है वो तो हमको पता है 3 का स्क्वायर है, जो संख्या डबल आएगी बाहर निकल जाएगी, तो 3 रूट के बाहर निकलेगा। तो ये रूट में 2 ऐसे ही रहा, 3 निकल गया बाहर, ये 2 ऐसे ही रहेगा, इसका 3 बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? अब बस हो गया, अलग करो, y की कीमत निकालो। तो मैं इसको अलग कर देता हूँ। सो यह है y माइनस 2/3 इज इक्वल टू, एक बार लिखो उसको प्लस रूट 2/3, फिर y माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस रूट 2/3। एक बार मैंने इसको प्लस लिखा है और एक बार माइनस लिखा है। ये माइनस 2/3 इधर आया, रूट 2/3 प्लस 2/3 हो गया। अब ये आया, डिनोमिनेटर सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं, सिर्फ ऊपर का ऊपर। अब इसको ऐड नहीं कर सकते, एक रूट की संख्या एक साथ ही संख्या, खत्म क्वेश्चन। वैसे ही यहाँ पे माइनस रूट 2/3 है पहले से, माइनस 2/3 यहाँ पे जाके हुआ प्लस। अब डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको एक बार लिखेंगे, सिर्फ ऊपर की संख्या ऐड करेंगे। ये आ गया अपना आंसर। कंफ्यूजन? ओके, चलो और एक बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ अब, छठवा लास्ट। 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, हमारा जो क्वेश्चन रहेगा ना वो इस फॉर्म में हमको चाहिए हमेशा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए इस फॉर्म में चाहिए। तो x को इस तरफ लेके आता हूँ, 5x² माइनस 4x इक्वल टू 7। ठीक है, सादी संख्या आ गई राइट में, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 चाहिए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। तो सबको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, हर एक संख्या को डिवाइड बाय 5 लिख दिया। ये कट गया, यहाँ एक टेबल में आ नहीं रहे तो इसको ऐसे ही लिख दूंगा, x² माइनस 4/5x। यहाँ पे भी एक टेबल में नहीं आ रहे तो इसको भी वैसे ही लिख दूंगा। एक टेबल में आएगी संख्या तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ तक आने के बाद हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। थर्ड टर्म का लगाएंगे फॉर्मूला, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। सो बताओ अनुराग, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? समीर 4/5 समीर, कुणाल 4x/5 नहीं, x का कोएफिशिएंट मतलब x के साथ की संख्या माइनस 4/5। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखना है, नहीं तो एग्जाम में मार्क कटेंगे अपने। चलो अब एक टेबल में आती है क्या ऊपर नीचे की संख्या, तो सॉल्व करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये आया 1/1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2/5, स्क्वायर मत भूलो। अब प्लस इंटू माइनस हुआ माइनस, 2 1 जा 2, नीचे 5 1 जा 5, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हुआ कि उसी संख्या को 2 बार हमको करना है मल्टीप्लाई। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25। एक चीज हमेशा याद रखो, थर्ड टर्म हमेशा ही पॉजिटिव ही रहेगा, कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग। तो अगर संख्या अंदर की माइनस भी रही तो जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो कभी भी थर्ड टर्म निगेटिव नहीं रहेगा। अब ये संख्या जो हमारी आ गई है उसको हमको ऐड करना है दोनों तरफ। एडिंग 4/25 टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। कहाँ तक हमारा क्वेश्चन पहुँचा था, ये था हमारा क्वेश्चन, x² माइनस 4/5x इक्वल टू 7/5। x² माइनस 4/5x इज इक्वल टू 7/5। दोनों तरफ थर्ड टर्म मतलब 4/25 को ऐड करता हूँ। चलो अब समीर बताओ ब्रैकेट में क्या आएगा, पहली संख्या क्या लिखूं, x लिखूं। ये किसका स्क्वायर है, x का, तो x आ गई। साइन बीच में माइनस है इसलिए माइनस दे रहे बेटा, अगर प्लस रहेगा तो प्लस देंगे हम लोग, ठीक है। हाँ
यस, वेरी गुड। नहीं, 25 किसका स्क्वायर है? पाई का। देखो यहाँ से पता चलता है, जहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपको स्क्वायर दिख रहा है ना, वहाँ से पता चलता है सिर्फ माइनस मत लिखो, बस संख्या वही है 2/5 इज इक्वल टू, राइट साइड में अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 25 7 जा 175 प्लस 5 4 जा 20, नीचे 25 5 जा 125। अब ये x माइनस 2/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आया 195/125। दोनों एक ही टेबल में आते हैं। जिसके भी आखिरी में 0 होता है या 5 होता है, उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। बताओ कहाँ करते हैं? 175 में 20 जोड़ दिया। 175 कैसे आया था? ये ऐसे किया ना हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो 25 इंटू 75 किया, फिर 5 इंटू 4 किया, फिर नीचे नीचे का मल्टीप्लाई किया, तो 25 इंटू 7 किया तो 175 आया, 5 इंटू 4 किया तो 20 आया, नीचे 25 इंटू 5 125 आया, इसको ऐड किया तो 195 आया। ठीक है, अब दोनों को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैं दोनों को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। 195 को 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 3 जा 15, 4 आया, आगे की संख्या नीचे लिया, 5 9 जा 45, पूरा भाग गया, नीचे 0 आया, तो 5 से इसको डिवाइड किया तो मेरा आंसर कितना आया? 39। 5 से इसको डिवाइड करूँगा तो आएगा 25। सो x माइनस 2/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 39/25। अब ये दोनों संख्या एक टेबल में नहीं आती, तो अब और सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, तो अब क्या करेंगे? जितना सॉल्व करना पॉसिबल है उतना कर लिया, तो उसके बाद करना है टेकिंग रूट। अब लेना है दोनों तरफ रूट अपने को। सो रूट लेता हूँ। सो x माइनस 2/5, इसको भी मैंने रूट में डाल दिया, स्क्वायर था यहाँ पे, प्लस माइनस लिख के यहाँ लिख दिया 39/25। ब्रैकेट तो डबल है, तो रूट के बाहर निकल जाएगा हमेशा हर क्वेश्चन में। 39 के फैक्टर्स मैंने निकाले, 13 3 जा, लेकिन अभी कोई संख्या डबल आती नहीं, इसके और फैक्टर्स भी नहीं आते, तो रूट में वैसे ही रहेगा। 25 5 का स्क्वायर है, तो जो संख्या डबल आती है रूट के बाहर निकल जाती है, तो 5 निकल जाएगा रूट के बाहर। 5 को अभी मैंने रूट में नहीं लिखा है, देखो सिर्फ 39 को ही रूट में लिखा हुआ है। ये गया इधर, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसको लिखना है। सो x माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस रूट 39/5, और x माइनस 2/5 इज इक्वल टू माइनस रूट 39/5। तो इसको एक बार प्लस लिखा है और एक बार माइनस लिखा है। 2/5 इस तरफ जाएगा, सो रूट 39/5 प्लस 2/5। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ भी करना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह, सिर्फ ऊपर का ऊपर जो है वो लिखना है। और दो अलग अलग रूट वाली संख्या, एक रूट है एक सादी संख्या है, कुछ नहीं कर सकते, बस वैसे लिख देना है सिर्फ। वैसे ही यहाँ पे सो x इज इक्वल टू माइनस रूट 39/5 है, माइनस 2/5 हुआ प्लस 2/5, और अपना आंसर आया माइनस रूट 39 प्लस 2/5। क्वेश्चन खत्म। बताओ डाउट? ओके, जब करोगे तभी डाउट आएंगे, तो पूछना मुझे, ठीक है? चलो, मेरे ख्याल से मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है ना, तो वो वाला क्वेश्चन करो तो